हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एचआर एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एचआर एग्जीक्यूटिव की क्या जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी ये वर्क करते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर इनको वर्क करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एचआर एग्जीक्यूटिव होता है वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी वर्क करते हैं, पेरोल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है, वो ग्रीवियंस को भी हैंडल करते हैं, वो एक्सिट जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, उसमें भी वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना भी प्रोसेस होता है एचआर मैनेजमेंट का, ठीक है, उसमें सभी में ये जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, अगर किसी कंपनीज के अंदर एचआर रिक्रूटर वर्क कर रहा है तो वहां पर ये रिक्रूटमेंट में जो है कम इन्वॉल्व होंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो है कुछ जगह पे इन्वॉल्व होंगे और ज्यादातर जो है एचआर रिक्रूटर जो है रिक्रूटमेंट का काम करेगा, ये बाकी अदर काम भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जब किसी कंपनी के अंदर एचआर रिक्रूटर नहीं होते हैं तब वहां पर ये पूरा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ये उसमें वर्क करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपकी ये क्लियर हो गई कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर एचआर रिक्रूटर वर्क कर रहा है तो वहां पर ये जो है कुछ प्रोसेस में वहां पर वर्क करेंगे। अगर कहीं किसी कंपनी में एचआर रिक्रूटर नहीं है तो वहां पर ये पूरा जितनी प्रोसेस होगा, ठीक है, सभी में ये इन्वॉल्व होंगे, सभी तरीके की प्रोसेस से रिलेटेड ये वहां पर वर्क करेंगे। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि एचआर रिक्रूटर का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एचआर एग्जीक्यूटिव का काम होता है, उसके अंदर जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी कंपनी के अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है, हायरिंग होती है या फिर सिलेक्शन होता है, उसमें जो है एचआर एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। ये एचआर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने से रिलेटेड, ठीक है, इंटरव्यू कैसे होगा, ठीक है, इंटरव्यू का जो फाइनल स्टेप होता है या फिर हम कह सकते हैं फाइनल राउंड इंटरव्यू जो होता है उसको लेना, ठीक है, सैलरी नेगोशिएशन करना, सैलरी से रिलेटेड जो है डिस्कशन करना, ठीक है, इस तरीके के काम जो है यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव को करने होते हैं। तो एचआर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसको देखता है, ठीक है, कि कंपनीज के अंदर जो है कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है, कितनी न्यू हायरिंग होनी है, ठीक है, उसमें जो हायर किए जाने हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, या फिर वो फ्रेशर हायर किए जाएंगे, ठीक है, उनका सैलरी पैकेज क्या होगा, इन सबको देखते हुए फिर जो है वो ये जॉब पोस्ट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एचआर रिक्रूटर वहां पर वर्क करता है कंपनी के अंदर तो वो एचआर रिक्रूटर को ये जो है जॉब पोस्ट दे देते हैं, फिर उसके आगे की प्रोसेस जो है एचआर रिक्रूटर करता है। जब किसी कंपनी के अंदर एचआर रिक्रूटर नहीं होता है तो वहां पर सारी प्रोसेस यही करते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं कि उसका जो जॉब पोस्ट होता है, ठीक है, उसको जो है एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में जो लोग वहां पर जो है जितने भी ज्यादा ज्यादा जो जॉब सीकर हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब वो अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद उनके सीवी को शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है, सीवी को शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर जो है कैंडिडेट को कॉल करना या फिर मेल करना, मेल के थ्रू जो है इंटरव्यू शेड्यूल बताना कि कब इंटरव्यू है, इंटरव्यू का वेन्यूज क्या है, ठीक है, उसके बारे में पूरी उनको डिटेल देना, ठीक है। जब वो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको बताना कि उनको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेके आना है या फिर कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है, ठीक है, इसके बारे में उनको डिटेल देना। फिर जब वो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो उनके इंटरव्यू के जितने भी राउंड है उनको कंडक्ट करवाना, ठीक है, जैसे जीडी होना है या रिटन टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट होना है, या फिर जो है उसके बाद में जो फाइनल राउंड इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, उसको करवाने से रिलेटेड यहाँ पे सभी तरीके के वर्क जो है एचआर एग्जीक्यूटिव को करने होते हैं, ठीक है। एचआर एग्जीक्यूटिव होता है यहाँ पर भी वो अहम रोल अदा करता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ये भी जो है एचआर एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी के अंदर ही आता है, ठीक है। जब वहां पर एचआर रिक्रूटर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर सारी प्रोसेस जो है एचआर एग्जीक्यूटिव करेगा, लेकिन जब वहां पर एचआर रिक्रूटर है तो उनका काम जो है रिक्रूटमेंट का हो जाता है, फिर ये अदर वर्क देखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी के अंदर एचआर रिक्रूटर नहीं है तो एचआर एग्जीक्यूटिव भी ये भी वर्क करेगा। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो उससे पहले जो है उनको ऑफर लेटर दिया जाता है, ठीक है। ऑफर लेटर देने का काम जो होता है, ऑफर लेटर को बनाने का और उसको देने का
काम एचआर एग्जीक्यूटिव का होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब कैंडिडेट ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो जॉब जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तब उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है। तो अपॉइंटमेंट लेटर को बनाना और इसको देने का काम भी एचआर एग्जीक्यूटिव का होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आईडी जनरेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आईडी जनरेशन है, एम्प्लॉय कोड है, ठीक है, इस तरीके के जो वर्क होते हैं, ठीक है, वो जो है यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कंपनी में जो है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब वो ज्वाइनिंग करते हैं, तो उनकी आईडी जनरेट की जाती है, ठीक है, उनको एम्प्लॉय कोड दिया जाता है, ठीक है, उनका बैच बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारे काम जो होते हैं ये भी एचआर एग्जीक्यूटिव करता है। फ्रेंड यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब एम्प्लॉय की जो है ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के टाइम पर डिफरेंट तरीके के फॉर्म फिल करवाए जाते हैं, ठीक है, उन फॉर्म को फिल करवाने का काम भी एचआर एग्जीक्यूटिव का ही होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लीव मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लीव मैनेजमेंट में भी एचआर एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं कि एम्प्लॉय की कितनी अटेंडेंस है, ठीक है, कितनी प्रेजेंट है, कितनी एब्सेंट है, कितनी उन्होंने लीव ली है, ठीक है, उन सबसे रिलेटेड जो डेटा आता है, ठीक है, उस डेटा को मेंटेन करने का काम भी यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव का ही होता है, ताकि जब उनकी सैलरी प्रोसेस हो, ठीक है, उसमें यहाँ से उनको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एचआर एग्जीक्यूटिव होता है वो लीव मैनेजमेंट में भी अच्छे से वर्क करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पेरोल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एचआर एग्जीक्यूटिव होता है उसका एक मेन वर्क होता है ये पेरोल मैनेजमेंट का, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट में वो अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनकी जो सैलरी प्रोसेस होनी है, ठीक है, प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो पेरोल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो पेरोल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है एचआर एग्जीक्यूटिव को भी वर्क करना होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एचआर ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एचआर ऑपरेशन से रिलेटेड भी एचआर एग्जीक्यूटिव को भी वर्क करना होता है। जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट है, उसमें जितने भी तरीके के वर्क होते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो एचआर एग्जीक्यूटिव को करने होते हैं। जैसे ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, ठीक है, एचआर इंडक्शन होना है, ठीक है, उसमें जो है एचआर एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉइज ग्रीवियंस हैंडलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्प्लॉइज के जितने भी ग्रीवियंस है, कॉन्फ्लिक्ट है किसी बात को लेके, ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द सॉल्व आउट करना भी यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनकी जो ईयरली परफॉर्मेंस अप्राइजल होना है, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस अप्राइजल की जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस को जो है कंप्लीट करवाने में जो है यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो सभी चीजों के पॉइंट को देखते हुए जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अप्राइजल से रिलेटेड वर्क करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जिट फॉर्मेलिटीज। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई कंपनी है, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर एचआर एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर डिफरेंट तरीके के जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कभी ज्वाइन किया, ठीक है, तो जो ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है, जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा उसमें एचआर एग्जीक्यूटिव वर्क करेगा। लेकिन कभी ना कभी वो कंपनी को जो है स्विच करेंगे या कंपनी को छोड़ेंगे, ठीक है, तो एग्जिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जिट की फॉर्मेलिटीज होंगी वो भी यहाँ पर एचआर एग्जीक्यूटिव को करवानी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव जो है जो फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि उन्होंने रिजाइन दिया, ठीक है, उस रिजाइन लेटर को देखना, फिर उसको जो है एक्सेप्ट करना, ठीक है, इससे रिलेटेड जो वर्क होता है वो भी एचआर एग्जीक्यूटिव करता है। साथ ही साथ जब वो रिजाइन दे रहे हैं, तो अगर उनके पास कंपनी का कोई जो है टूल है या फिर लैपटॉप है, ठीक है, उसको वापस लेने का काम भी एचआर एग्जीक्यूटिव का ही होता है। या फिर जो है हम कह सकते हैं कि उनकी अगर कहीं पर कोई सैलरी रह गई या फिर कोई वहां पे सेटलमेंट रह गया, किसी तरीके का उनका जो है फंड है, ठीक है, उसको जो है वहां से रिलीज करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो है किसी तरीके का कन्वेंस रह गया, अलाउंस रह गया, ठीक है, उसको जो है वहां से रिलीज करना, ठीक है, या फिर उनका जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना भी यहाँ पर जो है एचआर एग्जीक्यूटिव का ही काम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी कंपनी के अंदर कहीं पर भी वैकेंसी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हायरिंग की जाती है कि हमें इतने कैंडिडेट की जरूरत है, ठीक है, तो उसके लिए एक हायरिंग का जो है प्रोसेस बनाई जाती है कि कैसे हायरिंग होगी, ठीक है, उसमें उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है, सैलरी क्या देंगे, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर फ्रेशर कैंडिडेट होना चाहिए, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस तरीके की उसमें डिटेल होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक जो है जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, उसको बनाने में भी यहाँ पर जो है एचआर एग्जीक्यूटिव हेल्प करता है। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में एचआर एग्जीक्यूटिव हेल्प करता है। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद में जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां पर भी एचआर एग्जीक्यूटिव हेल्प करता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ट्रेनिंग के बाद उनकी ज्वाइनिंग करवाना, ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितनी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करवाना, जितने भी फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है, उनको फिल करवाना, ठीक है, फिर उसके बाद में लीव मैनेजमेंट को देखना, पेरोल मैनेजमेंट को देखना,
ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल को चेक करना, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल से रिलेटेड वर्क करना, ठीक है, यहाँ पर जो है ग्रीवियंस एंड कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जो है वर्क करना, ठीक है, इनको हैंडल करना। जब किसी कंपनी को जो है कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद जब उस कंपनी को जो है एग्जिट करते हैं तो एग्जिट से रिलेटेड जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ठीक है, उसमें भी एचआर एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा, अगर वहां पर किसी कंपनी के अंदर एचआर रिक्रूटर है तो रिक्रूटमेंट का काम जो है यहाँ पर एचआर रिक्रूटर करेगा, एग्जीक्यूटिव जो है अदर जो एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क होंगे उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर एचआर रिक्रूटर नहीं है तो वहां पर एचआर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट का भी वर्क करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।